हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन डोर इंग्लिश एकेडमी। आज हम थोड़ा सा वोकैबुलरी के बारे में बात करेंगे और हमारा टॉपिक है नेचुरल डिज़ास्टर्स। कि नेचुरल डिज़ास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, स्टॉर्म, इनके साथ हम क्या क्या वर्ब्स, क्या क्या एडजेक्टिव्स पॉसिबली यूज़ कर सकते हैं और इसको अपने सेंटेंस में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हम सबसे क्या लेते हैं, वो है रेन, बारिश। बारिश नेचुरल डिज़ास्टर में नहीं आता, लेकिन डिज़ास्टर बन सकता है काइंड ऑफ। पर इससे रिलेटेड क्या क्या वर्ब्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इससे रिलेटेड एक हेडिंग लेते हैं, जैसे 90 किल्ड 70 मिसिंग एज रेन लैशेस महाराष्ट्र। तो 90 लोगों की मौत हो गई और 70 लोग अभी लापता हैं, जैसे जब बारिश जो है वो महाराष्ट्र में बहुत बुरी तरह से हुई। तो लैश, लैश का एक्चुअल मीनिंग होता है किसी को हंटर मारना। इसको यहाँ पर हमने रेन वर्ब के साथ लैश को यूज़ किया जब किसी जगह पर बहुत तेज़ बारिश हो। तो हमें रेन नाउन के साथ एक वर्ब क्या मिला, लैश। इसी तरह एक और हेडिंग है हमारे पास, नो लेट अप इन हैवी रेन इन कोझिकोडे। लेट अप का मतलब होता है किसी चीज़ में कमी आ जाना, यानी तेज़ बारिशों में कोई कमी नहीं आई कोझिकोडे में। तो लेट अप को यहाँ पर एज नाउन यूज़ किया, ये एज वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। जब एज वर्ब यूज़ करेंगे इसको, तो इसमें से बीच में जो ये हाइफन है इसको हटा देंगे। अब चलते हैं हम इसकी कुछ एग्जांपल्स की तरफ, जैसे कि रेन प्लस क्या क्या वर्ब्स आ रहे हैं। स्टार्ट कॉमन है। सेट इन, सेट इन का मतलब है हल्की हल्की बारिश होते होते जब तेज़ बारिश होने लगे एक स्पीड पर कांस्टेंट, तो यानी अब रेन क्या हो गई है, सेट इन हो गई है। लैश अभी हमने एग्जांपल में पढ़ा हेडिंग में। इसके अलावा स्प्लैश, रेन बारिश की कम होने के लिए लेट अप, और इसके अलावा हल्की पड़ जाने के लिए बारिश के लिए एक और क्या वर्ब आता है, ईज ऑफ, फ्रेजल वर्ब। कॉज, रेन के साथ हम कॉज यूज कर सकते हैं जब हमें रेन का बताना उसके नतीजे में क्या क्या हुआ। एंड लास्ट वन इज स्टॉप, जब बारिश रुक जाए। इसकी कुछ एग्जांपल्स हो गई, जैसे रेन हैज स्टार्टेड, वी हैव टू चेंज अवर प्लान्स। बारिश शुरू हो गई है, हमें अपना प्लान बदलना होगा। इसी तरह इट्स टू लेट, द रेन हैज़ ऑलरेडी सेट इन, वी कांट गो आउट नाउ। अब बहुत देर हो चुकी है, बारिश ऑलरेडी सेट इन हो गई, यानी अब तेज़ होने लगी है, हल्की फुल्की नहीं हो रही है, अब हम बाहर नहीं जा सकते। थर्ड सेंटेंस, हैवी रेन्स लैश्ड द सिटी ऑल थ्रू द नाइट। तेज़ बारिश पूरी रात शहर में होती रही। तो लैश को स्पेशली यूज़ किया गया तेज तेज़ बारिश के साथ, कि वो बहुत तेज एक तरीके से सिटी को उसने बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया। फोर्थ सेंटेंस, द रेन डिडंट लेट अप। तो लेट अप को भी हमने हाइफन लगाकर एज नाउन यूज़ किया था, यहाँ पे एज वर्ब बारिश के कम होने के लिए। द रेन डिडंट लेट अप फॉर आवर्स कॉजिंग वाटर लॉगिंग एंड ट्रैफिक जैम्स। बारिश हल्की नहीं पड़ी घंटों तक, जिसकी वजह से पानी सड़कों पर जमा हो गया। वाटर लॉगिंग होने का मतलब है जब ड्रेनेज सिस्टम वगैरह जो है उसमें ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से पानी बह नहीं पाता और वो सड़कों पर या अलग अलग जगह पर जमा हो जाता है। वाटर लॉगिंग एंड ट्रैफिक जैम्स। नंबर फिफ्थ, टॉरेंशियल रेन्स कंटिन्यूड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्टेट। तेज़ बारिशें चलती रहीं, जारी रहीं शहर के नॉर्थ वाले हिस्से में। लास्ट सेंटेंस, द incessant ड्राइविंग रेन ruined our trip to the beach। incessant का मतलब नॉन स्टॉप, कांस्टेंट। ड्राइविंग रेन भी एक वर्ड यूज होता है तेज बारिश के लिए। तो लगातार तेज बारिश ने हमारी जो ट्रिप थी बीच पे जाने के लिए उसको बर्बाद कर दिया। बारिश की वजह से हम कुछ भी प्लान नहीं कर पाए। अब हम क्या क्या एडजेक्टिव्स रेन के साथ यूज कर सकते हैं, इसके कुछ हमने सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल भी किए, जैसे कि हैवी रेन, टॉरेंशियल रेन, ये दोनों तेज बारिश के लिए आते हैं। इसी तरह ड्राइविंग रेन, पोरिंग डाउन रेन। पोरिंग डाउन रेन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, पोरिंग डाउन रेन एंड पोरिंग डाउन विद रेन, विद प्रेपोजिशन लगाकर भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह इंसेसेंट रेन, यानी कॉन्टिन्यूस जो लगातार बारिश होती है। अब रेन के बाद लेंगे हम दूसरा डिजास्टर, दैट इज फ्लड। फ्लड का मतलब होता है बाढ़। जब पानी जो है वो ओवरफ्लो करने लगे रिवर्स में बारिश वगैरह की वजह से, और वो शहरों में या गांव वगैरह में या खेतों में आ जाए,
तो उसको फ्लड कहते हैं। इसकी एक पिक्चर से आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि फ्लड कैसे, जैसे ये गाड़ियाँ वगैरह पानी में डूबी हुई हैं, तेज़ बारिश होने की वजह से जो पानी पानी हर जगह भर गया और रिवर्स ओवरफ्लो करने लगते हैं। इसकी एग्जांपल न्यूज़ से, जैसे डिस्ट्रक्टिव फ्लड्स स्ट्राइक अगेन, storm leaves trail of destruction in Klang Valley and surrounding areas। तो डिस्ट्रक्टिव फ्लड्स यानी ऐसी बाढ़ जो तबाही लाने वाली, डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो तबाह कर दे। स्ट्राइक अगेन, तो कोई भी फ्लड वगैरह आया किसी जगह पर, उसके लिए हम वर्ब क्या लेते हैं, स्ट्राइक, द फ्लड स्ट्राइक्स। एक और एग्जांपल हम इसके लिए लेते हैं, एवरी इंच अंडर वाटर सबमर्जेस साउथ असम। सबमर्ज का मतलब होता है पानी वगैरह की ज़्यादती की वजह से, ज़्यादा हो जाने की वजह से कोई भी एरिया, कोई सरफेस पानी के अंदर डूब जाए। सबमर्ज हो जाने का मतलब है किसी चीज़ को पानी अपने अंदर समा ले, डुबा दे, दैट इज सबमर्जिंग। इसकी कुछ एग्जांपल से लेते हैं। फ्लड के साथ इस्तेमाल होने वाले क्या क्या वर्ब है, हिट, स्ट्राइक, सबमर्ज, इनअंडेट। सबमर्ज का मतलब मैंने आपको भी बताया कि पानी जो है किसी चीज़ को डुबा दे, पानी ज़्यादा होने की वजह से वो चीज़ पानी के नीचे चली जाए, कोई भी ज़मीन, कोई घर, गाड़ी वगैरह कुछ भी हो। इसी की सिमिलर मीनिंग में इनअंडेट आता है। इनअंडेट का मतलब भी यही होता है कि कोई एरिया, कोई जगह जो है वो बाढ़ वगैरह की वजह से पानी के अंदर चली गई। पानी का कम हो जाना, कोई बाढ़ का पानी जो इकट्ठा हुआ है अगर वो कम हो जाए तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सबसाइड। और एक और वर्ब जो इसी सिमिलर मीनिंग में है, दैट इज रिसीड। इसकी हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे heavy floods hit the villages located near the river। एक और एग्जांपल, जैसे many parts of the city have been inundated for many days as the devastating flood strikes। बहुत सारे हिस्से शहर के वो पानी के अंदर धंस गए हैं, कई दिनों से धंसे हुए हैं, जब जैसे जैसे तबाह करने वाला बाढ़ ने स्ट्राइक किया। बहुत सारे शहर के हिस्से जो हैं वो पानी के अंदर धंसे हुए हैं कई दिनों से, क्योंकि बहुत ख़तरनाक बाढ़ आ गई है। इसी तरह की एक और एग्जांपल, द हाउसेज वर सबमर्ज्ड इन द फ्लड वाटर। बाढ़ के पानी में जो है बहुत सारे घर नीचे धंस गए, पानी के अंदर आ गए। लास्ट एग्जांपल, with flood waters receding, life seems to be getting back to normal। क्योंकि अब बाढ़ का पानी कम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी वापस से नॉर्मल हो रही है। इसके साथ आने वाले एडजेक्टिव्स जो जनरली कॉमनली यूज्ड होते हैं वो हैं फ्लड के साथ हैवी, ग्रेट, सिवियर एंड डेविस्टेटिंग। और भी आ सकते हैं ये कुछ कॉमनली यूज एडजेक्टिव्स। इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेंगे वो है विंड्स एंड स्टॉर्म। विंड से यहाँ पे हमारा बेसिकली मीनिंग है तेज़ हवाएं, नॉर्मल ऐसे आम चलने वाली हवा नहीं, जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं। स्टॉर्म तूफान को कहते हैं जब तेज़ हवाएं चलती हैं, जिसमें बारिश और बिजली भी होती है और उससे बहुत नुकसान होने का ख़तरा होता है। एक इसकी एग्जांपल हमने न्यूज़ से ली, डेडली स्टॉर्म रिप्स थ्रू मर्सर काउंटी। तो कोई भी तूफान किसी जगह पर आया तो उसके लिए यूज़ होने वाला एक वर्ब है रिप। रिप करने का मतलब ये होता है किसी चीज़ को बीच में से अलग कर देना फोर्स के साथ। तो यहाँ पर एक्चुअल मीनिंग क्या है कि तूफान जैसे तबाही ले आता है तो वो रिप के साथ यूज़ किया किसी भी एरिया में, तो रिप्स थ्रू मर्सर काउंटी। इसी तरह हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे किलर स्टॉर्म स्ट्राइक्स, मैन डाइज, 2 बॉयज हर्ट इन लाइटनिंग। तो किलर स्टॉर्म स्ट्राइक्स, स्ट्राइक बहुत ही कॉमन वर्ड है। हिट और स्ट्राइक ये नेचुरल डिजास्टर्स के साथ यूज़ होने वाले टू ऑफ द मोस्ट कॉमन वर्ब्स हैं। ये आपको बहुत जगह मिल जाएंगे। अभी जो हम एग्जांपल करेंगे उसमें भी आप देखेंगे कि ये कई जगह पर यूज़ हो रहे हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स, जैसे स्टॉर्म के साथ हम क्या क्या वर्ब सबसे पहले देख लेते हैं। अगेन हिट एंड स्ट्राइक वो तो है ही, उसके अलावा ब्रेक, कहीं पे भी तूफान आया उसके लिए, तूफान के शुरू होने के लिए स्टॉर्म ब्रेक्स यूज़ होता है। बी ब्रूइंग, बी की जगह ऑब्वियसली हम इज़ वर्ब यूज़ करेंगे। और ब्रू, ब्रू का मतलब क्या होता है किसी चीज़ का जैसे आहिस्ता आहिस्ता तैयार होना और एक उस पर चलते रहना, उसके लिए
ब्रू इस्तेमाल करते हैं। जैसे तूफान धीरे धीरे बन रहा है तो उसके लिए ब्रू इस्तेमाल करते हैं। रेज, तूफान के चलते रहने कंटिन्यू होने के लिए कहीं पर रेज, रेज एक्चुअली में एंगर की तरह होता है। तो जैसे एक नेचर अपना एंगर दिखा रहा है तो इसके लिए हम रेज को भी यूज़ कर लेते हैं। लैश, जस्ट लाइक रेन के साथ यूज़ किया था, स्टॉर्म के साथ भी आ सकता है। स्वीप, क्योंकि तूफान चीज़ों को उड़ा के ले जाता है अपने साथ, तो इसके साथ स्वीप वर्ड भी यूज़ करते हैं। रैवेज, रैवेज का मतलब होता है किसी चीज़ को तबाह कर देना, बर्बाद कर देना, रौंद देना, तो रैवेज भी यूज़ होता है। रिप अभी हमने पढ़ा। और लास्ट वर्ब है अबेट, अबेट का मतलब होता है किसी चीज़ का कम हो जाना, हल्का हो जाना। इसकी एग्जांपल जैसे स्टॉर्म हैज़ बीन ब्रूइंग ऑल डे, यानी तूफान क्या हो रहा था, तैयार हो रहा था सारा दिन। इसी तरह फियर स्टॉर्म स्ट्रक कॉजिंग ग्रेट डैमेज टू द रेसिडेंशियल नेबरहुड, एक बड़ा ख़तरनाक तूफान आया जिसकी वजह से जो रिहायशी इलाके थे उनमें काफ़ी तबाही आ गई, नुकसान हुआ। इसी तरह टेरिबल स्टॉर्म स्वेप्ट द टाउन लीविंग बिहाइंड अ ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन, एक बहुत ख़तरनाक तूफान, उसने पूरे शहर में वो आया और उसने अपने पीछे एक तबाही के निशानात छोड़ दिए, एक ट्रेल के सब कुछ तहस नहस हो गया। इसी तरह द रेजिंग स्टॉर्म हैज़ शोन नो साइंस ऑफ अबेटिंग, जो तूफान चल रहा है उसने अभी तक कोई भी ऐसे एक पॉसिबिलिटी या एक चांस नहीं शो किया है, हल्का सा भी आपको उम्मीद नहीं नज़र आ रही है कि वो कम होने वाला है। हैज़ शोन नो साइंस ऑफ अबेटिंग। इसके साथ इस्तेमाल होने वाले एडजेक्टिव्स हैं स्टॉर्म के साथ, जैसे रेजिंग, फियर्स, टेरिबल, ट्रेमेंडस, वायलेंट। बेसिकली जितने भी हैं ये उसकी एक उसको इंटेंसिटी को बताते हैं कि तूफ़ान जब ख़तरनाक, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो तो उसके लिए हम रेजिंग, फियर्स, टेरिबल, ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस का मतलब होता है कि वो बहुत बड़े इलाके पर आया और बहुत ज़्यादा फियर्स था। वायलेंट का मतलब मेनली फोकस करता है इस चीज़ पर कि ऐसा तूफ़ान जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान और तबाही आई। अब हम चलते हैं हरिकेन एंड टोर्नेडो। हरिकेन क्या होता है, बेसिकली ये भी तेज़ हवाएं होती हैं, बहुत तेज़ जब हवाएं चलती हैं तो वो हरिकेन होती हैं। और टोर्नेडो जिसे हम भवंडर कहते हैं, टोर्नेडो असल में वो कोई प्रेशर वगैरह बन जाने की वजह से हीट के साथ हवा जो है वो एक जगह गोल गोल घूमने लगती है और वो इतनी फास्ट होती हैं हवाएं कि अपने साथ गाड़ी वगैरह तक को उड़ा के ले जाती हैं, तो वो टोर्नेडो ये अक्सर यूएस वगैरह में बहुत कॉमनली आते हैं। इंडिया हमारे रीजन में इतना इनका ज़्यादा वो इफ़ेक्ट नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल अब ले लेते हैं न्यूज़पेपर से, टोर्नेडो रेवेजेस सिटी, तो रेवेज को हम टोर्नेडो के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और एग्जांपल, टोर्नेडो स्ट्राइक्स स्टॉर्म रेजेस, तो अगेन आप देख सकते हैं कि स्ट्राइक को टोर्नेडो के साथ भी इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं हरिकेन और टोर्नेडो, इनके साथ आने वाले क्या क्या वर्ब्स हैं, हिट, स्ट्राइक, रेवेज, डैमेज, डेवस्टेट एंड डिस्ट्रॉय। डेवस्टेट एंड डिस्ट्रॉय का मीनिंग होता है, और डैमेज, तीनों का कोई भी ऐसी चीज़ जो दूसरी चीज़ों को नुकसान पहुँचाए, उन्हें तबाह कर दे, बर्बाद कर दे, तोड़ फोड़ दे। जैसे द बिल्डिंग वॉज डैमेज इन द टोर्नेडो, एक बिल्डिंग पूरी डैमेज हो गई, टूट फूट गई टोर्नेडो में। टोर्नेडोज रेवेज्ड द सिटी, एक के बाद एक कई सारे टोर्नेडो आए जिनकी वजह से शहर पूरी तरह तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। अब आते हैं हम अर्थक्वेक पे। अर्थक्वेक कॉमनली इंडिया में भी आते रहते हैं और इंडिया के आसपास के रीजन में भी, और इसलिए इसके बारे में हमें ज़्यादा मालूमात रहती है। इसकी एग्जांपल एक पिक्चर आप देख सकते हैं कि अर्थक्वेक के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, इसके बारे में हमने काफ़ी कुछ न्यूज़पेपर में और हर जगह न्यूज़ में पढ़ते भी हैं और देखते भी हैं। इसके साथ समान होने वाले क्या क्या वर्ब्स हैं, ये एग्जांपल है न्यूज़पेपर से, अर्थक्वेक रॉक्स टर्की 500 डेड, तो अर्थक्वेक के साथ आने वाला वर्ब है रॉक। हिट और स्ट्राइक के अलावा हम रॉक वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं कहीं पर आने के लिए अर्थक्वेक के। किलर अर्थक्वेक्स स्लैम्स कांसाई, एक बहुत ही किलर अर्थक्वेक का मतलब ऐसा अर्थक्वेक जिसकी वजह से बहुत सारी जानें गई, उसने कांसाई इलाके में वो आया, स्लैम, तो हम अर्थक्वेक के साथ वर्ब एक और क्या यूज़ कर सकते हैं, स्लैम। इसी तरह थाउजेंड्स डेड आफ्टर बिगेस्ट क्वेक इन 84 ईयर्स शेक्स टर्की एंड सीरिया, हज़ारों लोगों की मौत हो गई जब सबसे बड़ा अर्थक्वेक
पिछले 84 साल में जितनी भी अर्थक्वेक आए उनमें इसको सबसे बड़ा माना जाता है, वो आया टर्की और सीरिया में। शेक का मतलब है किसी चीज़ को हिला कर डाल देना, तो यहाँ पर क्योंकि अर्थक्वेक भी यही करता है तो शेक को भी हम एज वर्ब अर्थक्वेक के साथ यूज़ करते हैं। इसी तरह टू अर्थक्वेक्स रैटल बर्ग, दो अर्थक्वेक जो है वो बर्ग में आए। रैटल, रैटल एक्चुअली में होता है, इसका मीनिंग होता है जब कोई धड़धड़ाहट की आवाज़ आए, जब कोई मेटल वगैरह चीज़ दूसरी चीज़ से टकराती है। इसी रैटलिंग को अर्थक्वेक के साथ अर्थक्वेक के आने के लिए भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ों को इस तरह हिला देता है कि उनमें से ऐसी ही आवाज़ फॉर्म हो सकती है। इसके साथ आने वाले वर्ब्स क्या क्या हैं? हिट, स्ट्राइक, रॉक, रैटल, शेक, अकर। अकर का मतलब हैपन, होना सिंपली। और मेजरिंग, अर्थक्वेक के साथ मेजरिंग वर्ब को यूज़ किया जाता है ये बताने के लिए कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी थी। एक रिक्टर स्केल होता है जिस पर उसको नापा जाता है, जिससे पता चलता है कि अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी वाला था या कम इंटेंसिटी वाला था। इसके लिए मेजर वर्ब यूज़ करते हैं। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे मैसिव अर्थक्वेक हिट द सिटी एट मिडनाइट, बहुत ज़बरदस्त अर्थक्वेक आधी रात को शहर में आया। सेकेंड, अ माइनर अर्थक्वेक शुक द बिल्डिंग्स इन द एरिया, एक हल्के फुल्के अर्थक्वेक ने, जो बहुत ज़्यादा बड़ा अर्थक्वेक नहीं था, उसकी वजह से कुछ बिल्डिंग्स को उसने शेक कर दिया, वहाँ पर वो बिल्डिंग्स हिल गई। अ ह्यूज अर्थक्वेक मेजरिंग 6.5 रॉक्ड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, एक बहुत ज़बरदस्त अर्थक्वेक जो कि रिक्टर स्केल पे 6.5 मेजर किया गया, जिसकी इंटेंसिटी को उसने कंट्री के नॉर्थ वाले इलाके को, नॉर्दर्न हिस्से को आकर वहाँ पे हिट किया। तो रॉक वर्ब को हम हिट की जगह यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ इस्तेमाल होने वाले एडजेक्टिव जो हैं वो हैं बिग, ह्यूज, ह्यूज का मतलब भी बहुत बड़ा, वेरी बिग। मैसिव, अगेन सिमिलर टू ह्यूज। सिवियर, सिवियर का मतलब है जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो। माइनर, माइनर का मतलब है हल्का फुल्का। माइनर अर्थक्वेक यानी जिसकी इंटेंसिटी कम हो, और इसी माइनर की सिमिलर मीनिंग में हम स्मॉल अर्थक्वेक भी कह सकते हैं। अब आता है लैंडस्लाइड एंड एवलांच। लैंडस्लाइड बेसिकली पहाड़ों वगैरह में होते हैं ये, कि जब पहाड़ों के कमज़ोर होने की वजह से या बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से जब वाटर जो है उसकी कुछ उसको अंडरमाइन कर देता है, तो एक बहुत बड़ा पार्ट पहाड़ का टूट कर नीचे गिर जाता है, तो उसे लैंडस्लाइड कहा जाता है। इसी की तरह होता है एवलांच भी, बस इसमें डिफरेंस ये है कि कोई ज़मीन का, पहाड़ का हिस्से के बजाय वो बहुत बड़ा बर्फ़ का हिस्सा होता है, वो टूट के नीचे गिर जाता है। ये इतने ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं कि इनमें कई बार पूरे गांव के गांव दब जाते हैं। एक एग्जांपल, 22 डेड एज हेवी रेन लैंडस्लाइड्स हिट मिजोरम, तेज़ बारिश और लैंडस्लाइड्स मिजोरम में आए जिसमें 22 लोग मर गए। तो देखिए यहाँ पे अगेन लैंडस्लाइड के साथ भी इन्होंने हिट वर्ब को इस्तेमाल किया। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हिट, स्ट्राइक, बी बरीड इन, ये तो वो वर्ब्स हैं जो लैंडस्लाइड के साथ यूज होते हैं, और एवलांच के साथ इस्तेमाल होने वाले वर्ब्स हैं हिट, स्ट्राइक, सेम एज लैंडस्लाइड, बट इसके साथ हम एक और वर्ब यूज़ कर सकते हैं एंगल्फ। एंगल्फ का मतलब होता है किसी चीज़ को निगल लेना। तो क्योंकि एवलांच वगैरह में भी ऐसे होता है जैसे बर्फ़ ने अपने सामने नीचे वाले इलाके को निगल लिया हो, वो गायब हो जाती है उसके अंदर, तो एंगल्फ भी यूज़ कर लेते हैं। और बी बरीड इन, बरी का मतलब एक्चुअली में होता है दफना देना, किसी चीज़ को दबा देना, गाड़ देना। तो कोई चीज़ के अंदर दब गई है, ये पैसिव में जनरली यूज़ होता है। जैसे लैंडस्लाइड हिट द विलेज सिचुएटेड इन द फुट हिल्स, लैंडस्लाइड जो है वो एक विलेज में आया, यानी उस विलेज को उसने दबा दिया। कौन से विलेज को? जो कि फुट हिल्स में सिचुएटेड था, यानी पहाड़ों के नीचे बिल्कुल। दूसरी एग्जांपल, एवलांच एंगल्फ्ड द एरिया इन मिनट्स, यानी एवलांच ने कुछ ही मिनटों में पूरे एरिया को एंगल्फ कर लिया, निगल लिया, यानी वो उसके अंदर धंस गए। अब यहाँ पर जो तक अभी तक हमने वर्ब्स यूज़ किए थे वो थे, हमने उनमें उन नेचुरल डिज़ास्टर को एज सब्जेक्ट यूज़ करके फिर हम लाए थे वर्ब जो उसके आने के लिए हैं। अब इसका नतीजा बताना हो, अर्थक्वेक, स्टॉर्म, फ्लड्स वगैरह की वजह से लोगों के साथ क्या क्या हुआ, उसका नतीजा, तो उसके लिए एक और वर्ब जो यूज़ होता है वो है रेंडर। जैसे मैसिव अर्थक्वेक स्ट्रक रेंडरिंग हंड्रेड्स ऑफ पीपल होमलेस, एक बहुत ज़बरदस्त अर्थक्वेक आया जिसकी वजह से
सैकड़ों लोग बेघर हो गए। रेंडर का मतलब है आप वो वजह बना उसके उन लोगों के बेघर होने की, किसी को किसी हालत में कर देना, उसका रीज़न बन जाना। इसी तरह टेरेबल स्टॉर्म्स लेफ्ट पीपल इन होपलेसनेस एंड डेस्पेयर। बहुत ख़तरनाक तूफान की वजह से क्या हुआ, लोग नाउम्मीदी का शिकार हो गए। तो लेफ्ट पीपल, उसने लोगों को इस हालत में लाके छोड़ा कि होपलेसनेस आ गई, नाउम्मीदी। डेस्पेयर का मीनिंग भी यही होता है जब आदमी को किसी चीज़ की उम्मीद ना बचे, वो नाउम्मीद हो जाए। और एक और तरीका क्या होता है, जब किसी जगह पर कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है तो उल्टा कर देते हैं। जिस जगह पर आया है डिज़ास्टर, वो स्ट्राइक किया है, उसको सब्जेक्ट बनाते हैं जगह को, और फिर वर्ब लाते हैं हम विटनेस। विटनेस का मतलब एक्चुअली मेन मीनिंग तो इसका है किसी चीज़ के गवाह बनना, किसी चीज़ को आप आंखों से देखो। तो जिस जगह पर वो डिज़ास्टर आया वो जगह सब्जेक्ट बनेगी, विटनेस वर्ब आएगा। या फिर सी वर्ब यूज़ कर सकते हैं विटनेस की जगह पे, और फिर जो भी डिज़ास्टर आया है वो इन दोनों वर्ब का ऑब्जेक्ट बन के वर्ब के बाद आएगा। जैसे न्यू दिल्ली विटनेस्ड हैवी रेनफॉल इन अगस्त। न्यू दिल्ली में बहुत तेज़ बारिशें हुई अगस्त में। तो जिस जगह पर हुई न्यू दिल्ली से सब्जेक्ट बनाया, फिर हम वर्ब लाए विटनेस, और जो चीज़ हुई उसको विटनेस के बाद एज ऑब्जेक्ट लाए हैवी रेनफॉल। बेसिकली इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं, हैवी रेनफॉल लैश्ड न्यू दिल्ली इन अगस्त। इसी तरह द विलेजेस सॉ ह्यूज फ्लड्स ड्यूरिंग द मानसून। गाँवों में बहुत ज़्यादा बाढ़ आई मानसून के दौरान। तो ये हमारा एक नेचुरल डिज़ास्टर से रिलेटेड क्या क्या वर्ब होते हैं, कैसे हम उसको इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसके बारे में हमने आज बात करी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो सून।